हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अबाउट वुडवर्ड-फिजर रूल फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्डा मैक्स वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइंग सिस्टम्स। तो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार इनको फिर से, जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि एसाइक्लिक डाइंस होती हैं हमारी इस तरीके से, और इनकी जो बेस वैल्यू होती है दैट इज 217 नैनोमीटर्स। इसके बाद में साइक्लिक दो तरह की हैं, होमो और हेट्रो। होमो के अंदर जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो सेम ही रिंग के अंदर होंगे, और हेट्रो के अंदर एक डबल बॉन्ड एक रिंग के अंदर और जो दूसरा डबल बॉन्ड है वो सेकेंड रिंग के अंदर होगा। होमो के लिए बेस वैल्यूज 253, हेट्रो के लिए जो बेस वैल्यू है दैट इज 214 नैनोमीटर्स। ठीक है। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, एंडो का मतलब होता है विद इन द सेम रिंग। ठीक है। तो यानी कि एंडोसाइक्लिक के अंदर एक ही रिंग के अंदर हमारे दोनों डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, और एक्सोसाइक्लिक में जस्ट रिंग के बाहर प्रेजेंट होंगे। सो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। तो एक्सोसाइक्लिक में इस तरीके से आपके बॉन्ड्स होने चाहिए, तभी वो आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ठीक है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो जो मेरा ये वाला डबल बॉन्ड है ये ए रिंग का एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ठीक है। और इस वाले की एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है फॉर रिंग ए। ठीक है। इसी तरीके से फॉर रिंग बी ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ठीक है। अब देख लेते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज। तो जो हमारी मेन जो पेरेंट चेन होती है जहां पर हमारा ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ रहा है उससे डायरेक्टली अटैच जितने भी बॉन्ड्स होंगे उनको आप इस तरीके से काट के देख सकते हो। वही आपके बताएंगे नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यूज। जैसे कि यहाँ पर एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। ठीक है। और अगर इसी तरीके से दो जुड़े हुए होते तो दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो जाते। तो हमारी मेन जो हमारी पेरेंट चेन है कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, इससे जितने भी बॉन्ड्स हमारे डायरेक्टली अटैच होंगे उनको आप काट के देख सकते हो। सेम आपको ऐसा रिंग रेजिड्यूज के लिए भी करना है। ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इससे डायरेक्टली अटैच जितने भी बॉन्ड्स हैं इनको आप ब्रेक करके देख सकते हो, वो आपके नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यूज हो जाएंगे। अब देख लेते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। जो हमारा बेसिक हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसके अलावा भी कोई ऐसा हमारा डबल बॉन्ड सिस्टम के अंदर है जो हमारा कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर देखो इस केस के अंदर ये अगर मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये इसके कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करेगा। तो यहाँ पर फॉर ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन वी ऐड 30 नैनोमीटर्स टू द बेस वैल्यू। तो जो बेस वैल्यू होगी उसमें हम 30 नैनोमीटर ऐड और कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऐसा है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। ऐसे ही आप इस केस के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं ये क्या है, एक होमो एनुलर साइक्लिक डाइन सिस्टम है। अगर हम इन दोनों डबल बॉन्ड्स को देखते हैं तो ये एक कैसा सिस्टम है, हेट्रो एनुलर साइक्लिक डाइन सिस्टम। तो होमो और हेट्रो में से हम होमो को चूज करते हैं। ठीक है। तो ऐसे केस के लिए क्या होगा, जब हमारे पास में दो ऐसे डबल बॉन्ड्स हैं जो हमारे कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करेंगे मेन सिस्टम से अलग, तो इसके लिए हम करेंगे 2 × 30 नैनोमीटर्स, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये हमारा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के बारे में हो गया। अब आपको इनकी कुछ बेस वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ए साइक्लिक की ये होती है, होमो की ये, हेट्रो की ये। ठीक है। अब ये जो हमारी बेस वैल्यूज हैं इनके अंदर कुछ इंक्रीमेंट होगा। किन किन चीजों की वजह से होगा, एक तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज। सो ये फॉर ईच के लिए है। तो अगर एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है तो 5 नैनोमीटर्स, और अगर 3 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं तो कितना करोगे, 3 × 5। ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, उसके लिए हम ऐड करते हैं 30 नैनोमीटर्स, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर्स, और अगर कोई पोलर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा तो उनके लिए हम इतनी इतनी वैल्यूज उसमें ऐड कर देंगे बेस वैल्यू के अंदर। ठीक है। तो ये जस्ट वही पॉइंट्स थे जो हमने पहले ही डिस्कस किए थे। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में इस तरीके से है। तो हम यहाँ पर भी इस वीडियो में भी हम बिल्कुल सेम उसी सीक्वेंस से चलेंगे।
फर्स्ट पॉइंट हमको देखना है कि ए साइक्लिक है या फिर साइक्लिक है। ए साइक्लिक है तो हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर हमारा एक साइक्लिक बनता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो उसके अंदर हम देखते हैं कि होमो है या फिर हेट्रो है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है किस पर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पर आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज दिस वन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो आपका जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो ये वाला है। तो इसको आप इस तरीके से हाईलाइट करके इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस सिस्टम इज ए साइक्लिक। तो ए साइक्लिक के लिए हम ऐड करते हैं 217 नैनोमीटर्स प्लस। अब इसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो क्या इस मेन सिस्टम के अलावा कोई ऐसा डबल बॉन्ड यहाँ पर है जो इसके कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करेगा? नहीं है, क्योंकि इन दोनों डबल बॉन्ड्स के अलावा और कोई बॉन्ड यहाँ पर है ही नहीं। डबल बॉन्ड यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी एडिशन नहीं होगा। इसके बाद में हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमेशा हम देखते हैं इस रिंग के बाहर। तो इस रिंग के डायरेक्टली बाहर एक ये वाला बॉन्ड जा रहा है और एक ये वाला बॉन्ड जा रहा है। सो बोथ ऑफ दीज बॉन्ड्स, ये जो हमारे दोनों डबल बॉन्ड्स हैं, ये दोनों ही कैसे हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, क्योंकि एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम करते हैं 5 नैनोमीटर्स, तो 2 के लिए हो जाएगा 2 × 5। अब इसके बाद में लास्ट चीज जो आती है दैट इज एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज। तो यहाँ पर ये जो हमारा मेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सबको आप ऐसे ब्रेक करके देख लो, तो वो आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यूज। तो यहाँ पर एक बॉन्ड तो ये मेरा डायरेक्टली अटैच था इस सिस्टम के साथ में, और एक बॉन्ड ये वाला अटैच था, तो इसलिए कितने हुए, 2 रिंग रेजिड्यूज। सो दैट विल बी 2 × 5। इसको सॉल्व करके जो आएगा दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे पहले देखा ए साइक्लिक है, उसके बाद में देखा कि यहाँ पर कोई एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है तो नहीं थी, उसके बाद में देखा एक्सोसाइक्लिक 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 × 5, इसके बाद में देखा कितने रिंग रेजिड्यूज हैं, सो दैट विल बी 2, सो 2 × 5। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कुछ इसी तरीके का मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो कि हमारा होता है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये है हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब इसके अंदर ए साइक्लिक के लिए बेस वैल्यू इज 217 प्लस। इसके बाद में हम देखेंगे क्या ऐसा कोई डबल बॉन्ड है जो इस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करे। यहाँ पर ऐसा कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सो नो एडिशन। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो बिल्कुल सेम ही इसी तरीके का है। सो इस रिंग के बाहर अगर आप देखोगे, सो इस रिंग के जस्ट बाहर ये वाला डबल बॉन्ड है और ये वाला भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये दोनों ही बॉन्ड्स हमारे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम करेंगे कितना, 2 × 5, क्योंकि 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स हैं। इसके बाद में नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज। सो यहाँ पर इससे डायरेक्टली अटैच्ड एक ये वाला बॉन्ड है और डायरेक्टली अटैच्ड एक ये वाला बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा 2 × 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ध्यान देने वाली अब एक चीज है, आप अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स के ऊपर ध्यान दोगे तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर में तो फर्क है, लेकिन अगर आप इनकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये तो सेम आएगी, 217 2 × 5 और 2 × 5। यहाँ पर भी सेम है, 217 2 × 5 2 × 5। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी द केस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हमारी एक 6 मेंबर की रिंग है, इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर एक ब्रिजिंग कार्बन एटम भी आ रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा, बाईसाइक्लिक स्ट्रेन होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एक करेक्शन वैल्यू भी ऐड करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर एक और एडिशन होगा, सो दैट विल बी 15 नैनोमीटर्स। ठीक है, इसको भी आप ऐड कर लेना इसके साथ में। सो अब जो कैलकुलेट करके आएगी दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन लैम्डा मैक्स की वैल्यू सेम आ रही थी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए, जबकि दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में होगा बाईसाइक्लिक स्ट्रेन, तो उसकी वजह से हम एक करेक्शन वैल्यू ऐड करते हैं, दैट इज 15 नैनोमीटर्स। ठीक है, इस केसी के अंदर था बस ये, बाकी सब तो हमारे सेम ही हैं। अब देखो थर्ड पार्ट के अंदर है, यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इनमें से कोई भी सिस्टम को चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हमने ये वाला जो हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसको कंसीडर किया है। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम कंसीडर कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर ये वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम कंसीडर किया है। अब देखो ये जो मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये किस टाइप का है, एक तो ये है साइक्लिक, तो साइक्लिक के अंदर हम देखते हैं कि होमो है या फिर हेट्रो है, तो ये किस टाइप का सिस्टम है, ये है हेट्रो एन्युलर साइक्लिक डाइन सिस्टम। ठीक है, जो मेरे दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट रिंग के अंदर आ रहे हैं, सो दिस विल बी हेट्रो। तो हेट्रो एन्युलर के लिए हम जो है बेस वैल्यू ऐड करते हैं 214 प्लस। अब इसके बाद में हम देखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, तो ये तो मेरा हो गया मेन कॉन्जुगेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सो दीज टू डबल बॉन्ड्स आर एक्सटेंडिंग दिस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये जो मेरे दो डबल बॉन्ड्स हैं ये इस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, सो इसके लिए हम ऐड करेंगे 2 × 30। ठीक है, फॉर ईच एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन वी ऐड 30 नैनोमीटर्स, तो इसके लिए हो जाएगा 2 × 30, क्योंकि दो डबल बॉन्ड्स हैं जो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड करेंगे। प्लस अब हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान देंगे इन डबल बॉन्ड्स के ऊपर, क्या ये जो मेरा डबल बॉन्ड है ये किसी रिंग के बाहर एक्सोसाइक्लिक आ रहा है। अगर हम इस रिंग की बात करते हैं, अगर हम इस रिंग की बात करते हैं तो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक, तो ये वाला है। अब इस रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक, तो ये वाला भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और अगर हम इस रिंग के बाहर देखेंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड भी एक्सोसाइक्लिक है। अब आते हैं इस बॉन्ड के ऊपर, ये डबल बॉन्ड किसी भी रिंग के बाहर एज अ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब 1 2 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं, सो दिस विल बी 3 × 5। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद में बात आती है हमारी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज की, तो यहां पर मैं इसको क्लियरली बना देती हूँ फिर से। तो देखो यहाँ पर जो हमारा ये सिस्टम हमें दे रखा है ये कुछ इस तरीके का है, तो हमने जो है इसके अंदर मेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये लिया है। ठीक है, तो जब भी हम फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं जो कि हमारा होता है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज को पता लगाना, तो उसके लिए हम सिर्फ इस मेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को नहीं लेते हैं, हम इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर करते हैं। सो दिस विल बी आवर न्यू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो जब भी हम रिंग रेजिड्यूज और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को काउंट करते हैं तो हमेशा हम इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को एज अ कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे कि कितने हमारे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं और कितने रिंग रेजिड्यूज हैं। तो इसके लिए क्या करो, इस पूरे सिस्टम से डायरेक्टली अटैच जितने भी बॉन्ड्स हैं इन सबको काट के देख लो। 1 2, एक ये वाला भी डायरेक्टली अटैच है, 3 4 और एक ये वाला 5, 5 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं +5 × 5, तो एक के लिए हम कितने करते हैं 5 नैनोमीटर्स, तो 5 के लिए हो जाएंगे 5 × 5। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो आएगा दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ के ऊपर। फोर्थ के ऊपर भी हम सेम देखेंगे, मेरा जो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है दैट इज दिस वन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, ये मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। तो ये किस टाइप का सिस्टम है, एक ये है हमारा हेट्रोएनुलर, क्योंकि जो एक डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के अंदर है और जो दूसरा डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के अंदर है। ठीक है, तो फॉर हेट्रोएनुलर हमने कितना ऐड किया था 214
नैनोमीटर्स प्लस। अब इसके बाद में हम देखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो इस मेन सिस्टम के अलावा और कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, सो नो एडिशन फॉर एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। अब देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये तो रिंग के अंदर है, ये वाला भी डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, तो एक्सोसाइक्लिक तो कोई बॉन्ड होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस रिंग के बाहर ऐसा कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है और इस रिंग के बाहर भी ऐसा कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है जो कि एक्सोसाइक्लिक होगा। ठीक है, सो इस रिंग के लिए एंडोसाइक्लिक है, इस रिंग के लिए भी ये एंडोसाइक्लिक है, कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं है, सो नो एडिशन। इसके बाद में आते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यूज पे। तो उसके लिए हम इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर कर लेंगे और अब हम जो है इनको ब्रेक करके देखेंगे। इससे डायरेक्टली अटैच एक ये वाला बॉन्ड है, इससे डायरेक्टली अटैच एक ये वाला बॉन्ड है और इसी सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एक ये वाला भी है और ये वाला भी है। ठीक है, डायरेक्टली अटैच मेरे ये वाले बॉन्ड्स है ना, सो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे 4 × 5। ठीक है, क्योंकि हम एक के लिए कितना करते हैं 5, तो 4 के लिए हो जाएगा 4 × 5। सो इसे कैलकुलेट करके जो आएगा दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर दिस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम आते हैं अपने 5th क्वेश्चन के ऊपर। तो 5th क्वेश्चन के अंदर है कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम ध्यान देंगे अपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर। तो हमारा यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज दिस वन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम हमारा ये है। अब इसके अंदर हम देखेंगे ये होमो है या फिर हेट्रो है, क्योंकि साइक्लिक के अंदर आ रहा है तो होमो है या फिर हेट्रो है। सो जो मेरे दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो सेम रिंग के अंदर आ रहे हैं, सो दिस इज होमो। तो होमो के लिए हम ऐड करते हैं 253 नैनोमीटर्स प्लस। अब हम देखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। सो इस मेन सिस्टम के अलावा और कोई ऐसा डबल बॉन्ड है नहीं जो इस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करेगा, सो नो एडिशन फॉर एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। इसके बाद में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब हम आते हैं इन डबल बॉन्ड्स के ऊपर। सो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये किसी भी रिंग के बाहर तो नहीं आ रहा है, सो ये मेरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं कहलाएगा। अब देखो इस रिंग के बाहर अगर हम इस रिंग की बात करेंगे, सो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, सो 1 × 5 प्लस। इसके बाद में हम देखेंगे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यूज। सो इससे डायरेक्टली अटैच्ड मेरा एक ये वाला बॉन्ड जा रहा है, ठीक है, एक ये वाला बॉन्ड जा रहा है और एक ये वाला बॉन्ड जा रहा है। सो जो मेरा मेन यहाँ पर सिस्टम है इससे डायरेक्टली अटैच्ड ये 3 बॉन्ड्स हैं। सो यहाँ पर हम कितना करेंगे अब 3 × 5। ठीक है, ये आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी इसको कैलकुलेट करके। अब देखो 6th क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हम ध्यान देंगे। अब हमारे इस तरीके से सिस्टम बन रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे ये दोनों हैं ये होमो बना रहे हैं, ये दोनों भी होमो बना रहे हैं और ये दोनों हेट्रो बना रहे हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का होगा ये जो हमारे दोनों डबल बॉन्ड्स हैं विद इन द सेम रिंग होमो, ये दोनों भी विद इन द सेम रिंग होमो। बट अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों भी कॉन्जुगेशन में है लेकिन डिफरेंट रिंग्स के अंदर हैं, तो हेट्रो एनुलर सिस्टम है। तो होमो और हेट्रो में से हम कौन सा चूज करते हैं हमेशा, होमो एनुलर सिस्टम। ठीक है, तो होमो एनुलर डाइन सिस्टम जो है हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम दैट विल बी आवर पेरेंट चेन। सो आपका जो पेरेंट सिस्टम है वो आप इसको चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने अपना पेरेंट सिस्टम चूज करा है दैट इज दिस वन, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड। अब होमो के लिए हम कितना एडिशन करते हैं 253 नैनोमीटर्स। इसके बाद में हम देखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो जो ये मेरा मेन सिस्टम है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसके बाद में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यानी कि 2 ऐसे डबल बॉन्ड हैं जो इस कॉन्जुगेशन को और ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं। सो देयर विल बी 2 × 30। ठीक है, एक बॉन्ड के लिए 30 होता है तो 2 के लिए 2 × 30। इसके बाद में देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सो दिस डबल बॉन्ड इज नॉट एक्सोसाइक्लिक। ठीक है, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। अगर हम इस रिंग की बात करें, सो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड आया एक्सोसाइक्लिक। अब देखो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड
नहीं है। और ये वाला जब ये डबल बॉन्ड है ये भी एक्सोसाइक्लिक, किसी रिंग के बाहर भी नहीं है। ठीक है, सो देयर इज ओनली वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, सो 1/5 प्लस इसके बाद में हम देखेंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज। सो फॉर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एंड रिंग रेजिड्यूज हम लेंगे ये होल कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, तो रिंग रेजिड्यूज के लिए और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम जो है पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अब जब पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारा ये हो गया है, अब इसके बाद में हम यहाँ से ब्रेक करके देखेंगे कितने डायरेक्टली अटैच्ड बॉन्ड्स हैं। 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 है ना यहाँ पे, एक और भी है, 5 भी है, 1 2 3 4 5। So there are 5 directly attached bonds with this main parent chain. So this will be 5 into 5. अब इसको कैलकुलेट करके जो आएगा that will be your lambda max की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो उसको फिर से क्लियर बना देती हूँ एक बार। यहाँ पर इस तरीके का सिस्टम है हमारे पास में। ठीक है, तो मेन जो सिस्टम है वो हमारा ये वाला है, इस वाले में तो कुछ है ही नहीं, तो हमें इस वाले से मतलब है बस। ठीक है, इतने पोर्शन से। अब देखो जब हम 4th पॉइंट के ऊपर आते हैं, मैंने इसीलिए कहा इसके अंदर हम स्टेप वाइज ही चलेंगे, क्योंकि जो 4th पॉइंट होता है उसके अंदर हमें पूरा सिस्टम कंसिडर करना पड़ता है और किसी के अंदर ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर कर लिया, अब इसके बाद जितने डायरेक्टली बॉन्ड्स इससे निकल रहे हैं, डायरेक्टली अटैच बॉन्ड इससे निकल रहे हैं, उनको आप ऐसे काट के देख लो। एक ये बॉन्ड जा रहा है इसकी तरफ से, एक ये वाला भी जा रहा है, सो 1 2 3 4, और एक इस तरफ भी जा रहा है, तो ये 5 हो गए। ठीक है, सो डायरेक्टली अटैच बॉन्ड्स आर 5, सो दिस विल बी 5 into 5। 7th क्वेश्चन के अंदर है कुछ इस तरीके से, अगर हम इन दोनों डबल बॉन्ड्स को देखें, सो दिस इज हेट्रो। अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो ये होमो बना रहे हैं, और फिर से इन दोनों को देखेंगे तो हेट्रो एनुलर साइक्लिक डाइन सिस्टम बना रहे हैं। तो होमो और हेट्रो में से हम किसको देंगे, होमो को। सो वी विल कंसीडर द होमो एनुलर साइक्लिक डाइन सिस्टम। सो दिस विल बी आवर मेन पेरेंट चेन। ठीक है, तो हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज होमो। तो होमो के लिए कितना होता है 253 नैनोमीटर्स, प्लस इसके बाद में हम देखेंगे कोई हमारा ऐसा डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। यस, देयर इज 1 डबल बॉन्ड हियर एंड 1 डबल बॉन्ड हियर। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे 2 डबल बॉन्ड्स हैं जो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड करेंगे, एक डबल बॉन्ड ये रहा और एक डबल बॉन्ड ये रहा। ठीक है, सो दिस विल बी 2 into 30 नैनोमीटर्स, प्लस इसके बाद में हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब देखो ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक नहीं है, ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये इस रिंग के बाहर आ रहा है, सो दिस इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो एक मिल गया। इस डबल बॉन्ड को देखो, इस रिंग के बाहर, इस वाली रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक, सो 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो गए। और बीच वाली रिंग जो है ये मेरी, इस रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी मेरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये भी और ये वाला भी। सो 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, सो 3 into 5 प्लस नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यूज। नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यूज के लिए हम पूरे जो हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरा मॉलिक्यूल मेरे को दिया हुआ है। अब इसके अंदर हम पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसिडर करने वाले हैं। सो दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो मेरा पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इससे डायरेक्टली अटैच बॉन्ड्स को हम काट के देख लेते हैं। तो एक बॉन्ड तो ये वाला जा रहा है, सो यहाँ पर हम काट देते हैं इसको। यहाँ से एक ये वाला बॉन्ड जा रहा है, एक ये वाला है और एक हमारा ये वाला भी है। इसके अलावा और कोई बॉन्ड है यहाँ पर, एक ये वाला बॉन्ड हो गया। सो 1 2 3 4 5, सो देयर विल बी 5 एल्काइल और रिंग रेजिड्यूज हियर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2
3 4 5 5 रिंग रेजिड्यूज, इसको सॉल्व करके जो आएगा दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स वैल्यू। अब 8th क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं, अगर हम इन दोनों डबल बॉन्ड्स को कंसीडर करते हैं तो दैट विल बी होमो, इन दोनों को कंसीडर करते हैं तो हेट्रो। तो होमो और हेट्रो में से हमेशा किसको लेते हैं? होमो को। सो ये हो जाती है हमारी मेन चेन। सो दिस विल बी आवर मेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम दैट इज होमो। होमो के लिए कितना होता है? 253 नैनोमीटर्स। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो मेन सिस्टम से अलग एक डबल बॉन्ड, सो दिस विल बी 1 × 30। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है इस रिंग के बाहर, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है इस रिंग के बाहर, और ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है बीच वाली रिंग के बाहर। सो 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, सो 3 × 5 प्लस इसके बाद में रिंग रेजिड्यूज। रिंग रेजिड्यूज के लिए इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर कर लो। चलिए फिर से बना देते हैं इसको भी, ये दिख नहीं रहा है। एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर किया। अब जो है डायरेक्टली अटैच बॉन्ड जो हैं उनको ब्रेक कर लो। 1 2 3, ये जा रहा है 4 और ये जा रहा है 5। ठीक है, सो दिस विल बी योर लैम्डा मैक्स वैल्यू। सो दिस विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको कैलकुलेट करके जो आएगा दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स वैल्यू। तो आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लास्ट के 4 हैं, और ये जो हमने स्टार्टिंग में किए थे 4th 3rd 2nd एंड 1st। तो इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और लैम्डा मैक्स वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।